हम देखेंगे क्लास 12 अंग्रेजी का 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपके जितने भी जैसे पेपर के हिसाब से यानी जो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आपको देखने की आवश्यकता होती है। वो किस किस लेसन से वो क्वेश्चन बने हुए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बार बार रिपीटेड हो जाते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से आपके बनते हैं और वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। लगभग हर साल ही वो रिपीट किए जाते हैं, केवल पूछने का लहजा चेंज करके। तो इस तरीके से आप उन प्रश्नों को विशेष गौर कीजिए, जिससे कि आपके प्रीवियस ईयर से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपका वो छूटे ना। देखिए, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर में आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं तो उस पेपर में आपके कौन कौन क्वेश्चन बने हुए हैं और किस तरीके से बने। इन क्वेश्चनों को आप बहुत गौर से तैयार कीजिएगा और जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ से सेक्शन ए आपका स्टार्ट है सबसे शुरू में। इसमें रीडिंग आपका जो है, तो रीडिंग में आपका दिया हुआ है कि ये जो आपका अनसीन पैसेज है और इस अनसीन पैसेज से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये 2 लाइन यहाँ पे है और 2 लाइन आगे आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पे 2 लाइन उधर था और 2 बाकी की लाइनें यहाँ तक हैं, हाउस होल्डर तक। इसमें जो देखिए, इसमें जो अनसीन पैसेज हैं, तो इस अनसीन पैसेज में से आपको क्वेश्चन आंसर पूछता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लाइन आपको जहाँ में भी मिल रही है, जैसे पूछा हुआ है कि राइटर जो है वह इस पैसेज से आपको क्या शिक्षा देना चाहता है या क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन, ये जो आपको अब पूरा पैसेज अगर यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ये राइटर क्या कहना चाह रहा है। तो ये लाइन आपको जहाँ भी मिल रही है तो इस लाइन को आप क्या कर दीजिए, ये लाइन जहाँ मिल रही है उस लाइन को पूरा नोट कर दीजिए, एक लाइन पीछे और एक लाइन आगे तक। और लिखने का तरीका आपका जो होगा, इन दिस पैसेज द राइटर, पैसेज के बाद कॉमा दे दीजिएगा, राइटर सेज दैट, ठीक ना, ये कह दीजिएगा। यानी पहले आप ये लाइन लगा दीजिएगा, इसके बाद फिर ये जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है, चाहे ये हो ये आपका क्वेश्चन आंसर जो भी है, तो उसका जो आंसर आपको लग रहा है कि नहीं यही लाइन इससे मिल रही है, तो इस तरीके से आप उसका क्या करेंगे, उसको इसी के आगे, दैट के आगे उसको नोट कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये जो पूछ रहा है कि मीनिंग इसका क्या होता है, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, यानी काम के बराबर आपको सिद्ध करना, यानी कि प्रूफ करना, यानी कि उतनी ही मेहनत करना, लेबोरियस एक तरह से आप इसे कह सकते हैं। और फिर इसके बाद फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि व्हाट चेंजेज ए रेकलेस यूथ इन ए सॉबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, यानी कि जो युवा होते हैं उनमें जो गैर जिम्मेदाराना जो बातें होती हैं या गंभीरता जो आती है वो क्या परिवर्तन लाती है। तो इस तरीके से इसमें जो है आपके ये आपको लाइन जहाँ मिले उस लाइन के एक लाइन पहले या एक लाइन आगे अगर भी लाइन दिया हुआ है तो एक लाइन पीछे और एक लाइन वो जिसमें ये लाइन मिल रही है उस लाइन को ये नोट करके आप इसी दैट के आगे उसको लगा देंगे। आगे जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो ये है कि व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन एडिटर व्हेन वन ही गेट ए सीट इन द कैबिनेट। तो ये भी लाइन आप देखिएगा, जहाँ भी आपको ये इस लाइन में से अगर लाइन मिल रही है तो उस लाइन के एक लाइन पहले और एक लाइन आगे तक आप नोट कर लेंगे और जिससे कि आपका आंसर होगा। लेकिन वो जैसे मैंने ऊपर बताया ये लिखने के बाद उसको मिला दीजिएगा दैट के बाद। अगला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ, यानी इज द अपोजिट रिस्पॉन्सिबल का आप जानते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल होता है, तो पैसेज में आपका जो है ये इररिस्पॉन्सिबल का आपका पैसेज में दिया हुआ है, मैं अभी दिखाता। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपका पैसेज में से ही पूछा हुआ था, कहा हुआ था कि विच वर्ड इन द पैसेज, यानी पैसेज में कौन सा शब्द है जो कि रिस्पॉन्सिबल का क्या है, अब उल्टा है। तो यहाँ पे यही शब्द है, इररिस्पॉन्सिबल। आगे जो है वह ये है कि टू गो टू एस्ट्रे मीन इन द पैसेज। तो टू गो एस्ट्रे इन मीन द पैसेज मतलब कि एक तरह से यानी इसको सीरियस न लेना, यानी एक तरह से जैसे कहने का मतलब ये है कि इसको मतलब अचेत एक तरह से कहते हैं, जागरूक विहीन यानी कॉन्शियस एक तरह से। ऊपर की जो ये लाइन है देखिए, ये ही कॉन्शियस मतलब होता है ये चेतना जो होती है वो आपका उसका। तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये टू बी स्टोलन यानी जो चुराया हुआ। अब यहाँ पे जो आगे है कि अवेयर ऑफ जो कहा है ये आपका इसका कॉन्शियस होगा, इस
पैसेज की जो पहली लाइन है उसमें ही लिखा हुआ है कॉन्शियस आपका लिखा हुआ है, तो कॉन्शियस जो आपका लिखा हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे जो आपका है वह सेक्शन बी है। वो जो प्रश्न थे आपके पैसेज के वो हर प्रश्न के आपके 3-3 नंबर मिलेंगे, यानी कुल मिला के आपके 5 प्रश्न रहेंगे। 5 या 15 नंबर आपको केवल अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर पे मिलेंगे। इसमें जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में से तीनों में से कोई एक लिखना है आपको, यानी इसके बारे में आप यानी आर्टिकल लिखेंगे 100 से 150 शब्द का आपको लिखना है, तीनों में से कोई एक। अगला जो है आपका लेटर जो है लेटर लिखना है, तो ये प्रिंसिपल को लेटर लिखना है जो आपके कॉलेज के हैं उनसे कि फुल फी कंसेशन, यानी कि पूरी फीस माफ़ के लिए। तो ये आप तो हाई स्कूल में भी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो ये आप या तो कीजिए या तो फिर एडिटर को जो कि बिजली की जो कटौती हो रही है आपके आसपास, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा यानी कटौती की जा रही है, तो इसके बारे में आपको एडिटर को यानी जो आपका संपादक होता है उसको आपको पत्र लिखना है। जो इसके बाद फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे सेक्शन, तो इसमें देखिए ये आपका जो दोनों में से कोई एक करेंगे तो ये 10 नंबर मिलेगा, इसका भी ऊपर का आपका 10 नंबर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि ग्रामर से आपका है, तो सेक्शन सी में आपका ग्रामर है, तो इसमें ग्रामर में पहले ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, तो 5 ऑब्जेक्टिव कुल मिला के आपके पास होंगे, तो ये 10 नंबर के होंगे। ये फॉरेनर हु सेटल इन ए कंट्री, एक विदेशी अगर किसी देश में जाके सेटल हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, IMM यानी इमिग्रेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टू डाई इन हार्नेस, यानी कि इसका होता है आपका कि टू डाई वाइल इन सर्विस, यानी कि सेवा करते समय अगर किसी की मौत हो जाती है। तो इसके बाद फिर अगला जो आपका डिलीजेंट है, डिलीजेंट का आपका होता है इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट मतलब आपका जो होता है परिश्रमी, और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कि गैर जिम्मेदाराना, जैसे कहते हैं कि अपरिश्रमी, जो मेहनत ना करता हो या लापरवाह। केयर जो आपका है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें देखिए सबसे पहली गलती यही किया है कि कैटिल स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कैटिल होना चाहिए। कैटिल ये अपने में ये बहुवचन ये ठीक है, यहाँ पे यस नहीं लगा होना चाहिए, कैटिल का बहुवचन नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे गलती आपकी इसमें रहेगी। अगला जो क्वेश्चन है वह ये है कि इनएविटेबल का आपको एंटोनिम यानी उसका विलोम लिखना है, तो विलोम आपका जो लिखना है ये हो जाएगा आपका अवॉइडेबल, यानी इसका अर्थ आपका होता है अनिवार्य, और इसका कि आपको यानी कि इसे नहीं स्वीकार। तो वो 5 प्रश्न आपके हुए। इसके बाद ये 5 दूना 10 नंबर के वो आपके हो गए। अगला जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां में देखिए कि इसमें भी 5 क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें पहला जो है ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसमें से कोई आपको करना है। तो इसमें देखिए पहले की ये आपका क्वेश्चन वर्ड है लास्ट में, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी इंट्रोगेटिव अगर डबल टिक कॉमा के अंदर है तो यहाँ पे इफ लगा लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा सेट टू का। आस्क्ड तो ही हो गया, आस्क्ड हो गया मी, और यहाँ पे जोड़ने के लिए इफ का यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इंट्रोगेटिव, और इसके बाद फिर यू चेंज होगा मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। और इसके बाद फिर कैन का आपका क्या हो जाता है कुड, क्योंकि इधर पास्ट है तो इधर ये कुड हो जाएगा। और फिर स्पेयर मनी, स्पेयर सम मनी, इसमें कुछ चेंज होने लायक नहीं है मनी। और फॉर यहाँ पे मी का जो है, मी का ये बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है इसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ के मी का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है, फुल स्टॉप लगा लेते हैं। अगला जो आपका है ये देखिए कि डोंट लिखा हुआ है, डोंट का डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, यानी कि यहाँ पे ये टीचर जो है आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड हो जाएगा। यहाँ पे मेन वर्ब से शुरू है इसलिए आपका क्या होगा इंपरेटिव है, और इंपरेटिव में टू से जोड़ते हैं। अगर डोंट को हटाना है तो नॉट टू से जोड़ देंगे, तो डोंट नॉट टू लगा देने से डोंट खत्म हो गया आपका। इसके बाद फिर यहाँ पे इसके आगे क्या बचा, मेक, मेक यानी यहाँ पे हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास आपका, और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला जो आप देख रहे हैं इसमें जो आपका है इसमें से कोई एक करना है इसमें से भी, तो इसमें पहले वाले को सिंपल बनाना है, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हियरिंग, इसमें देखिए सब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे हर हस्बैंड डाइड, तो यहाँ पे ये देखिए सब्जेक्ट सेम है, तो इस तरीके से कि इसमें ये कह रहा है कि उसका पति मर गया और उसने समाचार सुना, वह बेहोश हो गई या अचेत हो गई। तो हियरिंग मतलब सुनते ही द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, यहाँ पे डाइड का क्या कर देंगे डेथ कर देंगे, और इसके बाद कॉमा दे के सी
फेंटेड, यानी यह वाली लाइन, दूसरी लाइन आपकी जो है वो आपकी पहला काम का क्या कर देते हैं, पार्टिसिपल बना देते हैं, और अगला जो काम है सी फेंटेड वो ज्यों करते हो कॉमा के बाद आपका हो जाता है लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका सिंपल हो गया, यानी पार्टिसिपल का यूज करके बनाया गया। अगला जो ये है कि सम डाइड नोबल काज और ऑनर्ड बाय एवरीवन, कुछ लोग मतलब किसी अच्छे कारण से मर जाते हैं और उनका लोगों के द्वारा सम्मान किया जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें जो दे है आपका, तो दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन तो हो ही जाएगा, और यहाँ पे दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन ये आप पहले लिख देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे समवन, जब ये वाली लाइन लिखेंगे काज वाली, तो समवन की जगह क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे, और ये यहाँ पर एवरीवन तक लिख लेंगे। तो उसके बाद फिर आप ये फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहाँ पे केवल स्मॉल हु लिख देंगे, स्मॉल लेटर वाला WHO, और इसके बाद फिर डाई से लेके काज तक उतार लेंगे। और अगला जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव है, तो पैसिव है तो इसमें आप देखिए कि ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, और आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ये छोटा वाला ही हो जाएगा क्योंकि ये शुरू में नहीं है, तो ही हो गया। यू जाएगा ही, हिम की जगह तो बाई यू हो जाएगा, और फिर सी, ये देख रहे हैं कि सी का क्या हो जाता है, सीन, यानी थर्ड फॉर्म हो जाता है वर्ब का हमेशा। और इसके बाद यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह कहाँ है, शुरू में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएं। टेंस देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडिफिनिट का है, डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ही के अनुसार क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए ही का क्या हो जाएगा, वाज, तो वाज ही सीन बाई यू, और फिर इसके बाद यस्टरडे, बाकी से कोई मतलब नहीं होता है, बाकी जो वर्ब के बाद जितना भी चीज़ आ जाए वो सब ज्यों कहते हैं उतार देते हैं। तो यस्टरडे क्वेश्चन मार्क आया है, इसे उतार देंगे। तो ये हो गया वाई ही सीन बाई यू, और फिर यस्टरडे। अगला है कि तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, ये आपका पॉजिटिव बनाना है इसका। तो जब वन ऑफ और ये बहुवचन वाले का जब बनाते हैं तो यहाँ पे शुरू में क्या करते हैं कि वेरी फ्यू से लगा देते हैं, वेरी फ्यू। अगर यहाँ पे एक वचन रहता तो यहाँ पे नो अदर से कर देते, तो वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू के बाद ये पोएट, यानी जो आपका ये इधर सब्जेक्ट है और इधर ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये आपका सुपरलेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो वेरी फ्यूज हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू, तो पोएट इधर चला आएगा, आपस में अदला बदली हो जाएगी, पोएट यानी, और इसके बाद फिर ये तुलसीदास, यहाँ पे तुलसीदास, और वेरी फ्यू, उसके बाद फिर वेरी फ्यू पोएट्स है, पोएट्स बहुवचन है, इसलिए वाच की जगह क्या हो जाएगा, वर, और फिर यहाँ पे आपका जो डिग्री की जगह चेंजिंग है वो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या करें, वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट, एज ग्रेट, ग्रेटेस्ट का ग्रेट हो जाएगा, एज ग्रेट एज तुलसी, या सो ग्रेट एज तुलसी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है कि इसको सही करना है दोनों में से कोई एक, तो इसमें क्या करना है, देखिए प्रीफर या प्रीफरेबल के बाद कभी दैन नहीं लगता है, इसकी जगह पे टू लगा दीजिए, ये सही हो गया। और यहाँ पे यस्टरडे आया है तो ये आपका पास्ट का सिग्नल है, तो यहाँ पे भी आपका पास्ट होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और बाकी सब चीज़ें एकदम सही हैं। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये है कि स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब ये होता है, यहाँ पे आपका स्टेशनरी का मतलब ये जो आपके स्टडी मटेरियल होते हैं, कुल मिला के स्टडी मटेरियल, यानी जो पढ़ने लिखने के जो सामान है या जो पेन पेंसिल वगैरह होता है, और स्टेशनरी ये जो होता है इसका मतलब होता है स्थिर, ठीक है ना। तो इसका सेंटेंस आपको बना देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो साइट आपका होता है इसका मतलब होता है दृष्टि, और फिर इसके बाद या दृश्य होता है, दृश्य भी कह सकते हैं, और साइट इसका मतलब कोई होता है, कोई स्थान। तो इन दोनों का आप सेंटेंस भी बना देंगे। तो 10 नंबर आपके 5वें क्वेश्चन से हो गए। और इसके बाद फिर जो आपका ये है, जो 5वां, ये 5 नंबर का ये है ट्रांसलेट करने के लिए आपको, तो इसे ट्रांसलेट कर लेंगे आप, 5 नंबर इसका मिल जाएगा आपको। और इसके बाद सेक्शन डी में देखिए, इस सेक्शन डी में आपका जो ये प्रोज से है, तो मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, यानी मुकेश अपने जीवन में क्या चाहता था, जीवन में क्या करना चाहता था,
और फिर यहाँ पे पूछ रहा है या तो वो कीजिए या तो डीप वाटर से पूछा हुआ है। तो जो जब आथर ने क्या सोचा जब वो पानी में डूब रहा था। फिर यहाँ पे है कि फ्रॉम वेयर पेडलर गेट आइडिया ऑफ वर्ड बी इट रैट रेप, यानी कि जो चूहेदानी की तरह ही यह दुनिया क्या है, चूहेदानी के समान है, यह उसके दिमाग में विचार कहाँ से आया। और फिर इसके बाद है कि गांधी जी जब आफ्टर माइजरेबल कंडीशन यानी बुरी स्थिति जब चंपारण के किसानों की जब देखे, तो उसके बाद बुरी स्थिति जानने के बाद उन्होंने क्या किया। तो इन दोनों में से या कोई आप एक कीजिए या इन दोनों में से कोई आप एक कीजिए, ये आपको यानी 4 4 8 नंबर आपको इसका मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें से भी कोई आपको एक करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें से आपको 2 में से कोई एक करना है। आपको 80 शब्द का होना चाहिए। इसके पहले वाला जो था वो 40 शब्द का 2 क्वेश्चन होना चाहिए। इसमें क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि इसमें आपको ये भी आपका इंडिगो लेसन से ही है। ये जो स्वतंत्रता की जो गतिविधियां थी वो उसके बारे में आपको प्रश्न पूछा हुआ है। अगला जो है कि रेट रेप वाली जो कहानी है उसमें इन फिलॉसफी जो है दार्शनिकता क्या है और इंटरटेनमेंट मतलब कि इसमें मनोरंजन का चीज़ क्या है इसके बारे में आपको बताना है। यानी आपको रेट रेप की कहानी अच्छी कैसे लग रही है और इसमें दार्शनिकता जैसी बात क्या है। तो वही रेट रेप वाली बात जो कहा था वही दार्शनिकता है और इंटरटेनमेंट तो आप जानते ही हैं, कहानी पढ़े होंगे। तो अगली बात यह है कि ये आपको 7 नंबर मिलेगा। इसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन है इसमें से ये देखिए, ये आपके स्टेंजा है। पोयम का जब अंश होता है तो स्टेंजा बोलते हैं। स्टेंजा आपका जो है ये 3 क्वेश्चन है और 2 2 नंबर का है, यानी 6 नंबर आपको इसका मिलेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपका ये लेसन है वो इसमें पूछ रहा है 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का आप इसी में से उत्तर दीजिएगा। इसके बाद फिर और इसके पोएट कौन है ये आप जानते ही होंगे। आगे जो अगला लेसन है, अगला क्वेश्चन है वह सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो 3 सेंट्रल आइडिया मुख्य रूप से यही 3 सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से कोई ना कोई आपका सेंट्रल आइडिया जरूर फंसता है। तो ये 3 सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। इनमें से कोई एक ही करना है आपको, इसका आपको 4 नंबर मिलेगा। तो आप इस तरीके से जो भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से देखें और इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने में ही बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। 11वां जो प्रश्न है आपका ये भी देखिए, इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे पिछले प्रोज से दिया हुआ था, ये सप्लीमेंट्री से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये भी आपके 4 4 यानी 8 नंबर के मिलेंगे। इसमें से 2 में से कोई एक करना है पहले में, और दूसरे में भी 2 में से जो आपको सही आता हो वो आपको करना है। इसमें चार्ली वाला पूछा हुआ कि 3rd लेवल में चार्ली फिर से उसे पाया क्यों नहीं पाया उस 3rd लेवल को। और इसमें कह रहा है कि जो बाघ राजा था उसके जन्म के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई थी। अगला पूछ रहा है कि अंटार्कटिका जो था वो सबसे अच्छा स्थान है स्टडी इन्वायरमेंट चेंजेज, यानी कि जो पर्यावरण के प्रति जो अध्ययन करना है तो उसके अध्ययन के लिए जो अंटार्कटिका है वह सबसे अच्छा स्थान है, यह कैसे है। और सडाऊ जो था वह अमेरिका, उससे अगला जो है कि अमेरिका उसे क्यों भेजा गया, ये क्वेश्चन है। तो इनमें से चारों में से, यानी ये सब नहीं करना है, आप देख रहे हैं कि याद में पूछा हुआ है तो इसको कर लीजिएगा। इसमें से 2 में से कोई एक करना है जो आपको सही आता हो। अगला क्वेश्चन आपका और अंतिम क्वेश्चन होता है 12वां। इसमें से 2 में से क्वेश्चन में से कोई आपको एक करना होता है। ये लॉन्ग होता है, वही सप्लीमेंट्री से ही, और 80 शब्द के होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अंटार्कटिका जो है वो अपने तरह से उसके लेसन के बारे में बताइए, कि मतलब उसके बारे में बताइए कि अंटार्कटिका, इस लेसन में अंटार्कटिका के बारे में आप क्या समझे हैं। और अगला जो है कि वह यानी चार्ली जो था वह 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल जो था उसके बारे में पूछा हुआ है कि वह उसे कैसे पाया या उसके बारे में वह उसने क्या बताया।